हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले विटामिन के बारे में। विटामिन कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन भोजन के वो अवयव हैं जिनकी अल्प मात्रा में हमारी शरीर को आवश्यकता होती है। ये बेसिकली कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होते, शरीर के अंदर बनते नहीं हैं, इनको बाहर से भोजन के रूप में हम लेते हैं। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर के अंदर बनते नहीं हैं, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है तो हम भोजन के साथ उनको बाहर से लेते हैं। दो तरीके के होते हैं, इनका वर्गीकरण दो तरीके से होता है। वाटर सोलेबल, फैट सोलेबल। वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील याद करने का तरीका है बी एंड सी, ये होते हैं पानी में घुलनशील बी सी। तो बी सी पानी में घुलनशील होते हैं, बी एंड सी। और बाकी बच्चे कुछ सारे फैट सोलेबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो वो फैट सोलेबल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ए डी ई और के, ए डी ई और के ये सारे फैट सोलेबल होते हैं। तो ये वसा ऊतकों में जमा होते हैं। जैसे वसा टिश्यूज़ में जमा रहती है तो वसा के साथ ये भी टिश्यूज़ में जमा रहते हैं, तो इनको रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, नियमित रूप से लेने की उतनी ज़रूरत नहीं होती। और वाटर सोलेबल जो होते हैं वो मूत्र के साथ, यूरिन के साथ हम बाहर निकाल देते हैं रोज़, तो इनको नियमित रूप से आहार के साथ लेने की ज़रूरत होती है। तो दो तरीके के हो गए, वाटर सोलेबल, फैट सोलेबल। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वाटर सोलेबल फैट सोलेबल कौन कौन से होते हैं। वाटर सोलेबल होते हैं बी एंड सी, बच्चे कुछ सारे फैट सोलेबल होते हैं। आगे देखते हैं विटामिन्स के नाम। विटामिन कौन कौन से होते हैं, इनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी या डिजीज़ हो सकती है, और खाने में किस चीज़ से कौन कौन सा विटामिन मिलता है। विटामिन ए है, सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनोल भी बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इनके रासायनिक नाम से। विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं और इससे क्या हो सकता है, रतौंधी हो सकता है। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। और त्वचा का शुष्क पड़ जाना, मतलब एंटीऑक्सीडेंट वाली नेचर भी होता है विटामिन ए का। एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे त्वचा अच्छी बनी रहती है। तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो त्वचा भी शुष्क पड़ जाएगी, और रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, रात के अंदर उसको नहीं दिखेगा, तो हो जाती है रेटिनोल से। विटामिन ए, रेटिनोल और रतौंधी किस किस खाने से मिलती है? गाजर, दूध, अंडा, फल, इनके अंदर ये होती है। मेनली गाजर दूध के अंदर मिलता है, मेनली गाजर के अंदर। विटामिन बी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो पहला देखते हैं विटामिन बी वन। विटामिन बी वन को थायमिन या थियामिन भी बोलते हैं, जिसको थायमिन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी में क्या होता है, भूख नहीं लगती, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ख़राब हो जाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे भूख नहीं लगती। तो ये होता है बेरी बेरी बी वन से, थायमिन से। तो बी वन किसके अंदर मिलता है? मूंगफली, आलू, सब्जियों के अंदर बी वन मिलता है। फिर उसके बाद है बी टू। बी टू को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। राइबो इसकी कमी से क्या हो जाता है, त्वचा का फटना, आँखों के रोग, जीभ का सूजन, ये इससे बीमारी हो जाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मिलता किससे है? अंडे से, दूध से, हरी सब्जी, इनसे मिलता है। उसके बाद आता है बी फाइव, पेंटोथेनिक अम्ल। इसका नाम होता है, रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। इससे क्या होता है, पैरों में जलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुट इन बर्न सिंड्रोम। फुट इन बर्न सिंड्रोम, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है फुट इन बर्न सिंड्रोम। फुट इन बर्न सिंड्रोम कौन से विटामिन की कमी से होता है? बी फाइव से। और त्वचा का सूख जाना, डायरिया, मानसिक संतुलन वगैरह और भी काफ़ी बीमारियाँ होती हैं इससे। किस किस से मिलता है? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली वगैरह, इनसे मिलता है। तो इसमें कौन कौन से पढ़े? ए, बी वन, बी टू, बी फाइव। ए होता है रेटिनोल, इससे होता है रतौंधी। बी होता है थायमिन, जिससे बेरी बेरी हो जाती है। राइबोफ्लेविन, पेंटोथेल्मिक अम्ल। फाइव होता है बी फाइव, इससे फुट इन बर्न सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट बी थ्री। बी थ्री होता है नियासिन या निकोटिनिक एसिड, या निकोटिनेमाइड भी जिसको बोलते हैं। नियासिन, निकोटिनिक एसिड इसका नाम है। इससे क्या हो जाता है? मानसिक विकार, प्लेग्रा, इससे हो जाता है प्लेग्रा। प्लेग्रा से काफ़ी क्वेश्चन आता है। प्लेग्रा किसकी वजह से होता है? प्लेग्रा के अंदर 4D फॉलो होते हैं, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेथ। डिमेंशिया मतलब दिमाग का कम हो जाना, मंदबुद्धि लिखा हुआ है, मंदबुद्धि। और डर्मेटाइटिस मतलब हो जाता है फोटो सेंसिटिव स्किन के प्रति, मतलब स्किन की समस्याएं होने लग जाती हैं। और डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, और एंडली डेथ हो जाती है प्लेग्रा से। तो ये किसकी वजह से होता है? बी थ्री की कमी से हो जाता है प्लेग्रा। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। प्लेग्रा हर एग्ज़ाम में, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है। मांस, मूंगफली, आलू,
इन सब में ये मिलता है। उसके बाद है B6 होता है पायरिडोक्सिन, B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन। इससे क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो आरबीसी अपनी कॉनकेव शेप से, नॉर्मली आरबीसी कॉनकेव शेप की होती है तो वो गोल हो जाती है, तो उसको सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो इससे एनीमिया हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, चिड़चिड़ापन, शिशु के शरीर में ऐंठन वगैरह ये हो सकता है इससे। दूध, मांस, सब्जी इनके अंदर ये मिलता है। विटामिन B7 इसको बायोटीन भी बोलते हैं, तो इसकी वजह से बालों का झड़ना, चर्म, स्किन वाली प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये मिलता है गेहूं, अंडा, यीस्ट के अंदर। B12 साइनोकोबालामिन या कोबालामिन जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है और पांडु रोग हो जाता है। तो पांडु रोग से क्वेश्चन आ सकता है, प्लेग्रा से क्वेश्चन आ सकता है। एनीमिया इसके अंदर मैगलोब्लास्टिक टाइप का एनीमिया होता है, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। और मिल सकता है मांस, दूध वगैरह के अंदर। विटामिन C स्कर्विक एसिड, जिसको स्कर्विक एसिड बोलते हैं, इससे बीमारी हो जाती है स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर क्या होता है, मसूड़े फूल जाते हैं। स्कर्वी के लक्षण हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, हड्डियों का विकास कम होता है और घाव वगैरह हैं वो देरी से भरते हैं। ये सारे विटामिन C की कमी से, स्कर्वी एसिड की कमी से हो जाते हैं। तो प्लेग्रा से क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन B3 नियासिन एसिड की कमी से प्लेग्रा होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। पांडु रोग से क्वेश्चन आ सकता है। एनीमिया B12 साइनोकोबालामिन की कमी से हो जाता है। और स्कर्वी से क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन C की कमी स्कर्विक एसिड की कमी से हो जाता है विटामिन C। विटामिन C किस में मिलता है, आंवला, नींबू, संतरा और खट्टी चीज़ों में मिलता है। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोन। कैल्सीफेरोन इसकी वजह से हो जाता है रैकेट्स। रैकेट्स के अंदर क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ापन आ जाता है, हड्डियाँ, पैर अपने गोल शेप, ओ शेप में आ जाते हैं, दांतों का विकास कम होता है, दंत क्षय, दांत झड़ने लगते हैं। कैल्सीफेरोन रैकेट्स बीमारी, और किससे मिलता है हमें, सूर्य के प्रकाश से, दूध, अंडा वगैरह इनसे हमको मिलता है कैल्सीफेरोन, विटामिन डी। विटामिन ई होता है टोकोफेरोन होता है, इससे क्या होता है, स्टेरिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है, बांझपन हो जाता है, जनन शक्ति कम होने लगती है, बांझपन हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। हरी सब्जी, मक्खन, दूध वगैरह इनके अंदर ही मिलता है। विटामिन के होता है फ्लोक्विनोन होता है, इससे क्या हो जाता है, रुधिर का थक्का नहीं जम पाता। बेसिकली क्लोटिंग सिस्टम के अंदर, स्कंदन सिस्टम के अंदर विटामिन के की आवश्यकता होती है, विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसका क्लोटिंग सिस्टम अच्छे से नहीं बन पाता, तो ब्लडिंग रुक नहीं पाती, तो कहीं भी लगती है ब्लडिंग होने लगती है तो रुक नहीं पाती, खून बहता रहता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन के की वजह से। विटामिन के मिलता है टमाटर, हरी सब्जी, दूध वगैरह के अंदर। विटामिन B9 इसको फोलिक एसिड या फोलेनिक एसिड भी बोलते हैं, फोलिक एसिड या फोलेनिक एसिड बोलते हैं। गर्भावस्था के अंदर जन्म दोष हो जाते हैं, बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे के अंदर हो जाता है, जिससे उसका दिमाग का पूरा, मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाता, या स्पाइनल कोड का पूरा विकास नहीं हो पाता। तो बच्चे के अंदर, गर्भावस्था के दौरान बच्चे के अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर विटामिन B9 की गोलियां भी देते हैं। फोलिक एसिड या फोलेनिक एसिड इसका नाम है। किसके अंदर मिलता है, हरे पत्ती की सब्जियों के अंदर, फली, यकृत, सूरजमुखी के बीज वगैरह इनके अंदर ये मिलता है। तो ये हो गए विटामिन। इससे क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, अब ये लैब असिस्टेंट के अंदर आया हुआ है। प्लेग्रा किस विटामिन की कमी से होती है, प्लेग्रा किस विटामिन की कमी से होती है, प्लेग्रा होती है नियासिन या निकोटिनिक एसिड B3 की कमी से, B3 की कमी से हो जाता है अपने प्लेग्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरोन भी बोलते हैं, कैल्सीफेरोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाता है, रैकेट्स। विटामिन डी से हो जाता है रैकेट्स। बेरी होता है B की कमी से, स्कर्वी होता है C की कमी से, रतौंधी होता है A की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। स्कर्वी C से होता है, बेरी B1 से होता है, रैकेट D से होता है। ये सारे क्वेश्चन पिछले आए हुए हैं रीट के अंदर, लैब असिस्टेंट के अंदर, हर जगह। विटामिन C स्कर्वी एसिड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से। तो ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं, इजी टॉपिक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।